नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल लोकवार्ता 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी एवं छोटी खबर पर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेंद्रगढ़ रोड शो में काफी संख्या में रहे कार्यकर्ता मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के रोड शो के दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी इस अवसर पर रहे मौजूद। इस दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने किया कांग्रेस पर प्रहार। उन्होंने प्रियंका गांधी के चिरमिरी आने को लेकर कहा कि जितने भी वाड्रा आ जाएं, छत्तीसगढ़ की जनता 11 सीट देने का मन बना चुकी है और साथ ही कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी भी कहा। उन्होंने भूपेश बघेल के शराब का रेट बढ़ने के बयान को लेकर कहा कि जिन्होंने हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, अलग अलग कच्चे पक्के काउंटर खोलकर हर साल 3-4 करोड़ इकट्ठा कर गांधी परिवार के लिए एटीएम बनकर काम किया, ऐसे व्यक्ति को किसी तरह का कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। एमसीबी छत्तीसगढ़ से मनीष सिंह की रिपोर्ट। साइलेंट कर लो भाई, साइलेंट कर लो। क्या बीच में फिर दिमाग नहीं सही प्रियंका गांधी चिरमिरी आ रही है। वो प्रियंका वाड्रा आ जाए, चाहे रेहान वाड्रा आ जाए, चाहे मिराया वाड्रा आ जाए, चाहे रॉबर्ट वाड्रा आ जाए, और इन सब नामों को तो हम लोगों को शायद कम पता होगा। कांग्रेस के लोगों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, यही उन लोगों के भविष्य है। तो ऐसे लोग आएंगे, परिवारवादी लोग, जिन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी तक को नहीं छोड़ा, उसको भी सत्यानाश कर डाला। इनके करतूतों को देश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है, समझ चुकी है। जो लोग सेल्फ मेड होकर के मेहनत करके आज देश के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसे लोगों को देश की जनता स्वीकार कर रही है। मोदी जी जिन्होंने गरीबी देखा, जिन्होंने रेलवे स्टेशन तक को देखा, जिन्होंने एक गरीब की जिंदगी को देखी, ऐसे नेताओं को आज पूरे देश की जनता चुन रही है। प्रियंका वाड्रा जी जितने भी वाड्रा लेकर आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता मन बना चुकी है। 11 में से 11 सीटें मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप कमल के फूल के रूप में प्रदान की। भैया मंत्री, मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक बम फोड़ दिया है इंदौर में, अक्षय कांति बम। कांग्रेस के प्रत्याशी के जो है वहाँ पे भाजपा में शामिल हो चुके। क्या छत्तीसगढ़ में भी कोई बम फूटने वाला? देखिए, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने संगठन को खुद इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। एक डूबती नाव बन गई है कांग्रेस, डूब रही है, पानी भर रहा है, लोग छोड़ के अपनी राजनीतिक जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, फिर भी अपने पतवार पर बदलने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। वही प्रियंका वाड्रा, वही राहुल गांधी, इन्हीं लोगों को पतवार बनाकर रखे हुए हैं। तो उनको चिंतन करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है। कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय। अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो क्या कानून में कुछ परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से पिछले 3 महीना में ही आप देखिए, कांग्रेस के समय में जो अपराध का न केवल संरक्षण कर रहे थे, बल्कि अपराध के संचालक बन गए थे। यही लोग जुआ, सट्टा, कोयला चोरी, डीजल चोरी जैसे कामों को खुद करवा रहे हैं। तो इस स्थिति से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिली है। और आप देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी आती है, वहाँ कानून व्यवस्था किस तरह सुधरती है। गुजरात इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, किस तरह से कानून व्यवस्था सुधरने से बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन करके गुजरात उभरा। उत्तर प्रदेश को लोग कानून व्यवस्था के लिए इतना कोसते थे, जैसे ही योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहाँ कानून व्यवस्था सुधरा है। छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुधरा। अंतिम सवाल है, भूपेश बघेल का बयान आया कि भाजपा की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, शराब का रेट साए बढ़ रहा है। भूपेश बघेल जी जिन्होंने हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, जिन्होंने कच्चे पक्के अलग अलग काउंटर करके हर साल 3,000-4,000 करोड़ जैसे पैसे को इकट्ठा करके गांधी परिवार के एटीएम बनकर काम किए, गांधी परिवार के जेब भरने का काम किए, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। श्याम प्रकार को जिला बनाने की बात कही गई थी विधानसभा चुनाव में। श्याम प्रकार को जिला बनाने की बात कही गई थी विधानसभा चुनाव में, क्या जिला बनेगा? और जो अपना जो मनेंद्रगढ़ जिला बना है, इसमें क्या विकास होगा, किस प्रकार? विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः समर्पित है। इस जिले से आदरणीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के समय खुल नहीं पा रहा था, 3 महीने का हमको काम करने का मौका मिला। इस बजट में हमने मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा भी की और 50 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए। चिरमिरी वाला जो रेल लाइन था, जिसके लिए कांग्रेस ने लिख के दे दिया था हम नहीं करना चाहते, उसके लिए इन्हीं 3 महीनों में ही पहले बजट में ही हमने 120 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। 220 बेड का यहाँ पे इसी जिले में हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो बहुत बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के विकास के लिए ले रही है। और इधर
अपने लाडले नेता श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में क्षेत्र लगातार आगे। बरवाडीह रेल का जो रेल लाइन है इसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी? निश्चित रूप से हम सभी परियोजनाओं को ले रहे हैं। 3 महीना में इतना कुछ करके दिखाए हैं, उससे सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर आशा और विश्वास और लगातार बढ़ता है। डबल इंजन की सरकार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकवार्ता 24 न्यूज। अगर आप अपने मोबाइल पर सबसे पहले खबर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook के माध्यम से खबर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।